नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां आपको बता दें देश में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। मुंबई, दिल्ली से बेंगलुरु तक ये जश्न देखने को मिलेगा, जहां वाराणसी में कल गंगा जी की आखिरी आरती की गई। महाकाल के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त पहुंच रहे हैं। पहली भस्म आरती में कई बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हैं। अन्य मंदिरों में भक्ति का तांता लगा हुआ है। तो आपको बता दें भक्ति में सराबोर भक्त नए साल का जो आगाज है वो भगवान की पूजा अर्चना के साथ कर रहे हैं। लगातार भारी संख्या में मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग नए साल पर मंदिरों में भक्ति भाव से पहुंच रहे हैं। मंदिरों में नए साल के अवसर पर विशेष पूजा, विशेष अनुष्ठानों का आयोजन भी किया जाता है। नए साल के दिन मंदिरों में दर्शन के लिए आने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपको बता दें प्रशासन नए साल के दिन भीड़ संभालने के लिए भी कई व्यवस्थाएं करता है और दर्शनार्थियों के लिए विशेष सुविधाएं भी की जाती हैं। समाज और सांस्कृतिक प्रभाव भी इस दौरान देखने को मिलता है, जहां मंदिर दर्शन के दिन मंदिरों में आने के व्यक्तिगत शांति और सफलता से जोड़ा जाता है और इसी के लिए भक्त जो है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं ताकि उनका साल भर अच्छा जाए, कुछ भी गलत ना हो। और इसी को लेकर भक्तों ने नए साल का जो आगाज है वो मंदिर में पूजा अर्चना के साथ किया है। जहां आपको बता दें साल 2025 आ चुका है। आज साल 2025 का पहला दिन देश भर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। जहां वाराणसी के दशाश्वमेध घाट और अयोध्या में सरयू घाट पर 2024 की आखिरी आरती हुई, तो वहीं उड़ीसा के पुरी में भी जगन्नाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। और चलिए इसी पर अपडेट ले लेंगे। अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जो है वो इस वक्त जुड़ गए हैं। बहराइच से विनोद द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ गोवर्धन परिक्रमा मार्ग से विष्णु शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। विष्णु, मैं पहले आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि आप गोवर्धन परिक्रमा मार्ग से इस वक्त लाइव कर रहे हैं। वहां पर कैसा उत्साह आप देख रहे हैं? अगर आसपास आपके भक्त हो, संभव हो तो उनसे भी बातचीत कीजिए ना। क्या व्यवस्थाएं वहां पर आज साल के पहले दिन में की गई है? कितनी भीड़ श्रद्धालुओं के मंदिर में देखने को मिल रही है? मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा मैडम, यहाँ पे गोवर्धन जो एक बड़ा धार्मिक स्थल है, ये देश के ही नहीं विदेश के श्रद्धालु भी यहाँ नंबर बनाने के लिए पहुंचे हैं और यहाँ और यहाँ श्रद्धालुओं की आप मेरे पीछे देख रहे हो मंदिर में काफी तांता लगा हुआ है और देश विदेश से यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और नंबर बनाने के लिए एक नई उमंग और नई उत्साह उनके अंदर देखने को मिल रही है। बिल्कुल विष्णु, देखिए जिस तरह से आपने जानकारी दी कि देश से ही नहीं विदेशों से भी वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जरा मंदिर की तस्वीरें भी दिखाइए, उस मार्ग की तस्वीरें दिखाइए जिसे आज के लिए विशेष तौर पर सजाया गया है। जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये मंदिर दानघाटी मंदिर है जो कि शिवराज जी का एक बहुत बड़ा मंदिर माना जाता है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों से जो द्वापर में यहाँ दान का माखन और मिश्री का दान दिया था और यहाँ पे दान देने के बाद ये मंदिर जब से ही यहाँ दानघाटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ श्रद्धालु पहुंचकर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि श्रद्धालु यहाँ किस तरह से और यहाँ पूजा कर रहे हैं और मंदिर में आप देख सकते हो श्रद्धालुओं का से लगा हुआ है। श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हो श्रद्धालुओं की काफी अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख रहे हो लाइन लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की लंबी कतारें यहाँ श्रद्धालुओं की दिख रही है और यहाँ श्रद्धालु अपने दूध से करके अपने नंबर का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल विष्णु, देखिए से आपने जानकारी दी, श्रद्धालु जो हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। नए साल का आगाज पूजा अर्चना के साथ और पूरी भक्तिभाव के साथ मंदिरों में जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ देखने को मिल रही है। आप नजर बना के रखिए और जरा श्रद्धालु से कांटेक्ट करने की भी कोशिश कीजिए ना। मैं आपके पास लौटती हूँ, हमारे साथ विनोद भी लगातार बने हुए हैं बहराइच से। विनोद, बहराइच में क्या नजारा नए साल के दिन देखने को मिल रहा है? साल 2025 का आज पहला दिन, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है? क्या वर्तमान में वहां पर माहौल है? निश्चित तौर पर ऋषिका बहराइच में भी नए साल का जश्न है, जो कि मंदिरों में रात्रि में ही भक्तों ने भजन कीर्तन का आयोजन कर रखा था और अपने इष्ट देव से
प्रार्थना कर रहे थे कि नया साल मंगलमय हो। जैसे सुबह की किरण आती है, पृथ्वी पर किरण आती है कि लोग अपने इष्टदेव के सामने खड़े होकर विनती करते हैं और कहते हैं शुभ करोति कल्याणम आरोग्यम संपदा। तो कहीं न कहीं बहराइच में भी लोग भक्ति भाव से मंदिरों में मत्था निभा रहे हैं कि आने वाला ये जो नया साल 2025 है पूरे परिवार के लिए मंगलमय हो। हम इस वक्त राम जानकी राम मंदिर में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर आरती हो रही है, आप देख सकते हैं सामने यहाँ आरती चल रही है पूरे मंदिर प्रांगण में, क्योंकि सुबह के 8 बज चुके हैं और सुबह 8 बज रहे हैं, इसलिए इस मंदिर में आरती हो रही है। इसका वो तो बिल्कुल विनोद, देखिए मंदिर में आरती का समय है और आज के दिन किस तरह से मंदिर को सजाया गया है वो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाइए। और क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे भक्त भी मौजूद हैं तो जरा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए ना कि आज के इस भक्ति भाव से वो मंदिर पहुंचे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। तौर पर इस पर हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मंदिरों को गुब्बारों से सजाया गया है। हमारे साथ देखिए कुछ भक्त हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आज मंदिर को किस तरीके से सजाया गया, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग? नए साल की तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है, बाबा के चौड़न लिखा। निश्चित तौर पर देखिए भक्त, क्योंकि आरती चल रही है इसका, इसलिए ज्यादातर भक्त आरती में लीन है और इष्ट देव की प्रार्थना कर रहे हैं। जिसका वो तो बिल्कुल विनोद, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए आरती का समय क्योंकि सुबह 8 बजे का समय है और एक अच्छी प्रार्थना के साथ जो लोग हैं वो इस बार यही देखा जा रहा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और भगवान की पूजा अर्चना के साथ उनके दर्शनों के साथ जो है शुरुआत साल का वो करना चाह रहे हैं ताकि उनका पूरा साल जो है वो मंगलमय हो, परिवार में खुशियां बनी रहें। लौटती हूँ आपके पास भी, तो आपको बता दें जहां हमने देखा कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्मारती के लिए लोगों की श्रद्धालुओं की भीड़ टूट पड़ी है। 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक पहुंच चुके हैं और आज पूरे दिन भर यही रौनक महाकाल मंदिर में बनी रहने वाली है। तो जहां हमने वाराणसी की बात की, सरयू की बात की, आखिरी जो आरती है 2024 की वो कल की गई और आज साल का पहला दिन 2025 की पहली आरती यहां पर की जाएगी। तो आज देश में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए मंदिरों में जमा हो रहे हैं। मंदिरों में ज्यादा भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है, चाहे वो आप वाराणसी की बात कीजिए, अयोध्या की बात कर लीजिए या फिर उज्जैन के महाकाल के मंदिर की बात कर लीजिए। इसके साथ ही कई लोग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी पहुंचे हैं। दिल्ली के इंडिया गेट से मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया तक भी लोग जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। ठंड बहुत है और इस ठंड के बावजूद भी श्रद्धालु सुबह से ही सुबह 4 से 5 बजे के बीच ही जो भीड़ है वो आपको देखने को मिल गई थी। मंदिरों में भारी भीड़, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से मंदिरों में जो है वो आज के दिन रौनक देखने को मिल रही है। और चलिए हमारे साथ भोपाल से भी संवाददाता शबाना और उसके साथ रायपुर से संवाददाता पुष्पांजलि जुड़ गई हैं। शबाना, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, मंदिर में क्या रौनक देखने को मिल रही है? अगर आपके आसपास श्रद्धालु मौजूद हो तो जरा उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए ना। शबाना, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, शायद आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए। चलिए शबाना, मैं आपके पास लौटती हूँ, जब तक आप उसे दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए ना। हमारे साथ पुष्पांजलि भी रायपुर से लगातार बनी हुई है। पुष्पांजलि, इस वक्त आप किस मंदिर में मौजूद है, कहाँ मौजूद है और वहां पर क्या रौनक साल के पहले दिन देखने को मिल रही है? जी ऋषिका, मैं आपको बता दूं कि आज मैं राजधानी के मां शीतला मंदिर में मौजूद हूं, जो काफी फेमस मंदिर माना जाता है राजधानी का। ये राजधानी के डगनिया में ये मंदिर मौजूद है और ये मां शीतला का मंदिर है और ये जो यहाँ की माता है, जो यहाँ मूर्ति विराजमान है, वो काफी पुराना माना जाता है और इसमें भक्तों की जो एक भक्ति है वो काफी बड़ी संख्या में यहाँ हर वर्ष आती है। नए साल में मैं आपको बता दूं कि नए साल में जो भक्तों की जो भीड़ है वो काफी मंदिरों में देखने को मिल रही है और इस मंदिर में भी भक्तों की भीड़ जो है वो लगातार आ रही है और अभी फिलहाल यहाँ पर आरती चल रही है, जिस वजह से सब अंदर है भक्त। और वहीं जो नए साल का है राजधानी में वो लगातार देखने को मिल रही है। कल रात में भी जो है राजधानी रायपुर के कई जगहों पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया था और रात 12 बजे तक सभी ने भजन और कीर्तन किया। उसके बाद 12 बजे के बाद सभी ने अपने नए
वर्ष को आगमन किया और नए वर्ष का स्वागत किया। उसके बाद भगवान की पूजा करके सभी आज माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। और वहीं बाकी मंदिरों में भी राजधानी की अगर हम बात करें तो वहां भी भक्तों की जो भीड़ है वो लगातार आ रही है। सुबह का वक्त है इसलिए भक्तों की भीड़ जो है वो कम देखने को मिल रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे मंदिरों में जो भीड़ है वो देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल पुष्पांजलि, देखिए आरती का समय है क्योंकि 8 बजे का समय हो चुका है। ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो सभी आरती में व्यस्त हैं, लेकिन अगर मंदिर में कोई विशेष साज सज्जा की गई हो, आज किसी विशेष पूजा किसी अनुष्ठान का व्यवस्था वहां पर की गई हो तो वो भी दिखाइए। और क्योंकि भीड़ लगातार मंदिरों में जुट रही है, ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? जी मैं आपको बता दूं कि मंदिर जो है वो सजाई गई है, अलग तरीके से सजाई गई है, भगवान नए वर्ष को लेकर सजाई गई है। और वही जो प्रशासन है, छत्तीसगढ़ प्रशासन है और जो जिला प्रशासन है वो लगातार नए साल को लेकर अलर्ट जारी कर रहा था और चेतावनी दे रहे थे कि जो नए साल के दिन है जो पुलिस विभाग है वो भी अलर्ट मोड पर रहे। और ये 31 दिसंबर से पहले ही ये तैयारियां शुरू कर दी गई थी और पुलिस जो है वो लगातार निगरानी बनाई हुई थी। और जो पुलिसों से हमने बात करने की, पुलिस विभाग में हमने बात करने की कोशिश की थी, तब उन्होंने जानकारी दी थी कि जो लोग हैं, जो आम जन है, जो आज के यूथ है वो रात के 12 बजे न्यू ईयर पार्टी करने के लिए निकलते हैं, जिस पर हम कड़ी निगरानी रख रहे हैं। और वहीं उनके चालान भी काटे गए हैं और उन्हें मौके से पकड़ा भी गया है कई लोगों को। तो ये प्रशासन ने एक बड़ी तैयारी की हुई थी, जिसके बाद से यहाँ अभी फिलहाल जो स्थिति है वो नॉर्मल बनी हुई है। उसके बाद अभी अब आज 1 जनवरी है तो आज भी लोगों की जो भीड़ है वो काफी देखने को मिलती है और बड़ी संख्या में राजधानी में जो लोग हैं वो न्यू ईयर पार्टी मनाने आते हैं। और आज भी लोग अनुमान लगाया जा रहा है कि आज भी लोग आएंगे और प्रशासन इसके लिए पूरी तरह अलर्ट है और जगह जगह जो है वो पुलिसों की जो है वो ड्यूटी लगा दी गई है। जी बिल्कुल पुष्पांजलि, बेहतर व्यवस्थाएं राजधानी रायपुर में की गई हैं और क्योंकि भीड़ भाड़ आज मंदिरों में रहने वाली है तो ऐसे में प्रशासन की और भी ज्यादा बेहतर व्यवस्थाएं हैं। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर जो है वो बनी हुई है। शबाना हमारे साथ वापस इस वक्त लौट आई है। शबाना, मैं सीधा आपके पास आ रही हूँ। इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं, क्या स्थिति वहां पर आप देख पा रही, कितनी रौनक है? देखिए, साल 2025 की शुरुआत राजधानी में लोग भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। आप चाहे भले ही कितनी भी क्लबिंग कर लीजिए, कितनी भी पार्टी कर लीजिए, लेकिन अगर आपको साल की शुरुआत करना है तो आपको भगवान के दर्शन के साथ करना पड़ेगा। राजधानी का मंदिर आप देखेंगे लगातार जो है भक्त धीरे धीरे कर यहाँ पे आ रहे हैं। हनुमान मंदिर है, भगवान हनुमान से आशीर्वाद ले रहे हैं, साल 2025 की शुरुआत कर रहे हैं। जो भक्तों का है वो तांता लगा हुआ यहाँ पे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि लगातार भक्त यहाँ पे पहुंच रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और साल 2025 की शुरुआत कर रहे हैं ताकि साल भर जो है इनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसे में पंडित जी भी लगातार भक्तों को जो है टीका लगा रहे हैं, आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप जब कुछ बेहतर काम करते या फिर साल की शुरुआत करते तो ऐसे में जो है भगवान दर्शन करने पहुंचते ताकि आपका साल भर अच्छा हो। राजधानी के तमाम बड़े मंदिर हैं जहां पर इस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री और साफ तौर पर मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही जो है सभी मंदिरों में साफ सफाई और सारी चीजों की व्यवस्था, ज्यादा से ज्यादा लाइटिंग हो, कैसे लोग आसानी से भगवान के दर्शन कर सके, इसको लेकर तैयारी की थी। और आप देखेंगे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल उज्जैन इसलिए भी बना क्योंकि अभी जो है आरती के दौरान लगभग 9 लाख भक्त जो है वो पूजा अर्चना कर चुके हैं। आप पंडित जी से बात ऑडियो आ रहा है। आने वाला समय लोगों का अच्छी तरह से गुजरे। 2025 और 2025 साल की शुरुआत भगवान की पूजन अर्चना के साथ समय बीते, लोगों को भक्तों का मंदिर में काफियों का आना जाना लगा हुआ है। कभी रात को सुंदरकांड का भी आयोजन हुआ था, कभी 2 बजे कभी कार्यक्रम चला, इसके बाद सुबह फिर मंदिरों के दर्शन करने का सिलसिला जो शुरू हुआ तो रात लगभग 11-12 बजे तक चलता रहेगा। और भगवान से एक प्रार्थना करते हैं कि सारे भक्तों को आने वाला समय 2025 उसी सुख समृद्धि से मुझे सब परिवार खुशियों से उनका भरा है, ये मेरी कामना है। हाँ,
2025 के विशेष में भगवान का शुभ अभिषेक हुआ और चूल्हा चढ़ा गया। इसके बाद आरती और प्रसाद वितरण वगैरह का कार्यक्रम चल रहा है, सब लगातार चलता रहेगा और दोपहर में भजन कीर्तन का आयोजन चलेगा। 2025 की शुरुआत जो है लोग और खुद पंडितों, बड़े बड़े मंदिरों में बैठे पंडित या पुजारी या किसी भी मंदिर में बैठे जो भक्त आते हैं वो चाहते हैं यही कि कहीं ना कहीं भगवान का उनको आशीर्वाद मिले और 2025 की जो शुरुआत हो उनकी अच्छी हो, ताकि आने वाला साल जो है वो पूरा अच्छा चलते रहे। ऐसे में राजधानी समेत जितने भी मंदिर है, चाहे आप मध्य प्रदेश की मंदिरों की बात कर लीजिए, वहां पर साफ तौर पर प्रशासन की ओर से जो है जमीन चलाई गई थी कि जब भक्त पहुंचे तो क्या कुछ इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे भक्तों की भीड़ लगातार मंदिरों में उमड़ती है। ऐसे में नया साल का मौका और भक्त मंदिर ना पहुंचे, भगवान के पूजा अर्चना ना करे, दर्शन ना करे, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए राजधानी के तमाम मंदिरों में इस तरीके की भीड़ भाड़ देखी जा रही है और सबसे ज्यादा भीड़ जो है मध्य प्रदेश के कई पर्यटक स्थलों में देखी गई है। लोग ज्यादा से ज्यादा धार्मिक मान्यताओं को बढ़ावा दे रहे हैं नए साल में और सभी जो है यही कोशिश करते हैं कि भगवान माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही घर से निकला जाए। दूसरी तरफ अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो हनुमान चालीसा का पाठ देखिए लगातार भक्त यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कई भक्त बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं। यहाँ पर अलग से जो है दोपहर में भजन कीर्तन का आयोजन होगा और भगवान के दर्शन के बाद, हनुमान जी के आशीर्वाद के बाद जो है भक्त जो है आशीर्वाद मांगेंगे। ऐसे में आप देखेंगे तस्वीरों में कि जो है हनुमान चालीसा का पाठ जो है सुबह से ही भक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि आप देखेंगे राजधानी में सबसे ज्यादा ठंडक जो है आज की रात की दर्ज की गई थी, तो उसके बावजूद भी लोगों की भीड़ जो है वो लगातार मंदिरों में देखने को मिल रही है। भक्त लगातार बिल्कुल शबाना, देखिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगातार देखने को मिल रही है और जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई, हनुमान जी के मंदिर में आप मौजूद हैं और भगवान हनुमान के दर्शनों के साथ नए साल का आगाज लोग कर रहे हैं। विशेष पूजा, विशेष अनुष्ठान भी यहाँ पर कुछ ही देर में देखने को मिलने वाला है। तो हम भी अपने दर्शकों को लगातार मंदिरों से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से भक्त जो हैं, श्रद्धालु जो हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और लगातार पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। चलिए हमारे साथ इंदौर से योगेश इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त और क्या रौनक आप साल के पहले दिन देख पा रहे हैं? आपके आसपास श्रद्धालु भी मौजूद हैं, जरा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए ना कि आज वो किस तरह से अपने साल के पहले दिन की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, इंदौर का सुप्रसिद्ध, देश का सुप्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर है और मान्यता है कि अगर किसी भी शुभ काम की शुरुआत की जाए तो भगवान गणेश जी के दर्शन से की जाए। और भगवान गणेश जी के दर्शन के लिए सुबह 4 बजे से ही लंबी लंबी कतारें लग गई और लंबी लंबी कतारों के साथ भक्त यहाँ पर भगवान गणेश के दर्शन कर नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। वो ये मानते हैं कि नए साल की शुरुआत में अगर भगवान गणेश के दर्शन होंगे तो पूरा वर्ष भर हमारा बहुत शुभ जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा और बहुत मंगलमय जाएगा। इस वक्त आप मेरे को देख सकते हैं, अपने कैमरा में दिखाता बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ है। भगवान खजराना गणेश को भी दर्शन कराना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि वो भी घर बैठे भगवान श्री गणेश खजराना गणेश जी के दर्शन करें और वर्ष भर भगवान गणेश जी उन पर आशीष बरसाए और मंगल करें। हमारे साथ काफी बड़ी संख्या में भक्त, लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर आते हैं और वो ये दर्शन कर, भगवान गणेश जी के दर्शन कर हमारे अपना वंश भर पूरा भला करने जाते हैं। मैं कुछ यहाँ पर श्रद्धालुओं से बात करने का प्रयास करता हूँ, कैसे वो वंश भर क्या चाहते हैं, क्या किस तरह से वो मनोकामना लेकर आए। आपका नाम बता दीजिए। संदेश गुप्ता। आप कितनी नाते आज क्या विशेष दिन के लिए क्या मानना है? नए साल में आपने क्या भगवान से मांगा? सबका भक्त शांति रखे। मैं और कुछ भक्तों से बात करना चाहूंगा। यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त हैं। मैं उनसे पंडित जी भी यहाँ पर, पंडित जी मुझे बताइए कि आज क्या लोग मान्यता लेकर आते हैं भगवान गणेश जी के? जी पंडित जी, चलिए पंडित जी थोड़ा क्या बात करें। बिल्कुल योगेश, देखिए पंडित जी भी बिजी हैं और लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है क्योंकि इंदौर का सुप्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर ये है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे बड़ी संख्या भक्तों की भीड़ है और देखिए लंबी लंबी कतारें लोग यहाँ पर मनोकामना लेकर आए। भगवान श्री गणेश खजराना गणेश का मंदिर
देश का आते बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े नेता से दर्शन करना चाहते हैं। बिल्कुल योगेश, देखिए सुप्रसिद्ध खजराना मंदिर जो है, खजराना का गणेश मंदिर, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो आपके आसपास भी देखे जा रहे हैं। और अब यहाँ पर देखिए विशेष व्यवस्थाएं जो है वो प्रशासन की ओर से भी की गई थी। हालांकि पहले से ही प्रशासन ने इसकी तैयारी कर ली थी, क्योंकि मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो नए साल के पहले दिन पहुंचते हैं। ऐसे में वहां पर क्या कोई विशेष सुविधा भी दी गई है श्रद्धालु को? कोई टोकन की जो सुविधा है वो दी गई हो, या फिर क्या कुछ विशेष सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए? क्योंकि भीड़ अब लगातार बढ़ती जा रही है और पूरे दिन लगभग ऐसी ही भीड़ वहां पर श्रद्धालुओं की रहने वाली है। ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कुछ विशेष इंतजाम वहां पर किए गए हैं? कि खजराना जो नवंबर से तो मनाया जाता चलिए योगेश की आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ विष्णु भी लगातार गोवर्धन मार्ग से बने हुए हैं इस वक्त लाइव। विष्णु, वहां पर श्रद्धालु आपके पास मौजूद है, जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। तस्वीरें तो आपने दिखाई ही हैं, और वहां पर क्या कुछ उनके मन में है जरा उसको भी टटोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चे भी वहां पर मौजूद है। यानी कि छोटे बच्चे भी पार्टी करने से ज्यादा वो पहले भगवान के दर्शनों के साथ, उनकी प्रार्थना के साथ अपने नए साल का आगाज कर रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल बात कराने चाहूंगा श्रद्धालु से। आप कहाँ से आए भैया? जी, नाम क्या? आज आपने नई साल की शुरुआत की है गिरिराज जी के दर्शन के, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? आज नया साल भी है, पहला दिन है। जी, आपका नाम भैया? कहाँ से आया? रामा से, राजस्थान। आप पहला साल का यहाँ पहला दिन एंजॉय कर रहे हैं, आपके दादी के दर्शन कर रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? क्या मैसेज देना चाहेंगे न्यू जनरेशन को? मैडम, जैसे कि आपने देखा भी यहाँ श्रद्धालु पहले साल का पहला गिरिराज के दर्शन करके शुरुआत करना चाह रहे हैं, जिससे कि उनका पूरा साल सही निकले और सुख समृद्धि और बिल्कुल विष्णु, देखिए सुख समृद्धि बनी रहे, इसीलिए जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सुबह से ही हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से मंदिरों में लगातार श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। पूरे देश में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, और आज हम ये देख रहे हैं कि नई जनरेशन भी भगवान की पूजा अर्चना के साथ ही अपने नए साल का आगाज कर रही है, ताकि पूरा साल उनके लिए समृद्धि वाला हो, सुख समृद्धि उनके घर में हमेशा बनी रहे। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देश भर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ सभी ने अपने नए साल का आगाज किया है। भारी भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है, और इसके लिए प्रशासन की भी विशेष व्यवस्थाएं थी। महाकाल मंदिर में जहां दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में 9 लाख से ऊपर श्रद्धालु अभी तक पहुंच चुके हैं, जहां अयोध्या में सरयू घाट पर आखिरी आरती की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, और आज पहली आरती आज सरयू घाट पर की जाएगी। इसी के साथ वाराणसी की बात कर लीजिए या फिर जगन्नाथ में मंदिर की बात कर लीजिए, हर जगह श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आज नए साल के पहले दिन देखने को मिल रही है।